हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे ठीक होंगे। चलिए आज की क्लास में बच्चों हम लोग ना कुछ नया सीखने वाले हैं। फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाइए। जो बच्चे अब्सेंट है अभी उनको सर एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करवा दीजिए। ठीक है, करवा दीजिए जरा सा। ठीक है, चलो। बाकी हम लोग आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय का कोई पेज हमने ओपन कर रखा है ना। इस पे क्या है, आप यहाँ जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये क्लियरली दिख रहा है सभी को। बताओ क्या लिखा है, OMR शीट। ठीक है, आज की क्लास में हम OMR शीट भरना सीखेंगे। आखिर OMR शीट होता क्या है, कैसे इसको फिल करना होता है। क्योंकि नवोदय का जो एग्जाम होता है ना बच्चों, वो स्कूल के एग्जाम से बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे स्कूल के एग्जाम में क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को आपने लिया और उसके आंसर आपको लिखने पड़ते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, OMR शीट आपको मिलता है। एक क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर देना होता है किस पे, किसी प्लेन पेज पे नहीं देना है आपको आंसर। ठीक है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है वहां पे आपको एक सिंपल OMR शीट मिलेगी जिसपे कुछ बुकलेट्स बनी होंगी और उसी को आपको फिल करना है। ठीक है, पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन समझते हैं कि आखिर है क्या और किस तरह से इसे फिल करा जाता है। ठीक है, पहले एक बार सभी बच्चे जुड़ गए हैं तो यस या ओके कर दीजिए। ओके, कुछ बच्चे गुड इवनिंग लिखे हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग। यशराज गुड इवनिंग बेटा। हर्षित गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हर्षित बेटा। जसवंत गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग है। आप फटाफट कीजिए बच्चों, क्योंकि आप समझते हैं ना कि एक एक बच्चे का नाम ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। नाम लेने बैठेंगे तो सभी का नाम ही लेते रह जाएंगे हम तो, है ना। चलिए बाकी क्लासेस में पहले हम OMR शीट भरना समझते हैं कैसे है क्या है। सारे बच्चे ऑलमोस्ट आने लग गए हैं। चलो हम शुरू करते हैं, है ना। अब इसको कैसे फिल करना है पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये है हमारा पूरा OMR शीट। ठीक है, इस तरह का कुछ आपको मिलता है। ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि छोटा दिख रहा होगा आपको फोन पे, है ना। कोई इशू नहीं है, मैं आपको इसको ना बीच बीच में बड़ा करके दिखा दूंगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से ये शुरुआत है। ठीक है, इसको जूम करते हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे OMR शीट के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान को केवल नीले काले बॉल पेन से भरे। ठीक है, यानी कि क्या, कि जब भी आप एग्जाम देने बैठते हो तो वहां पे कौन से पेन लेके जाने हैं आपको, नीला या काला, इन्हीं दो कलर में से कोई एक पेन लेके जाना है। और वो भी जेल पेन लेके मत जाइएगा, काफी बच्चे जेल पेन लेके पहुंच गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और स्पेशली ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2-3 पेन लेके जाइएगा। काफी बार क्या होता है ना कि हम लोग बैठे हैं और पेन कभी चलना बंद हो गया, स्लो चल रहा है, तो उस तरीके से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जब भी आप पेन लेके जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा पेन लीजिएगा जिसकी निप जो हो ना, टिप पॉइंट जो हो वो थोड़ी सी मोटी हो। ये वाला पॉइंट, पेन का ये वाला पोर्शन जो होता है ना बेटा, ये थोड़ा मोटा होना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको इस एग्जाम के अंदर गोल गोल सर्कल्स करने होते हैं, वो अभी मैं समझाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। जिसकी थिकनेस थोड़ी मोटी हो, जैसे इसका थिकनेस आप देखिए कितना है, और वही मैं इसका थिकनेस इतना कर देता हूँ, तो मैं सर्कल मान लीजिए इसको मुझे भरना है तो मैं इससे, मोटापा है तो जल्दी जल्दी भर दूंगा। लेकिन अगर इसका थिकनेस बिल्कुल पतला है इस तरीके से, तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना इसको फिल करने में। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या ध्यान रखेंगे एग्जाम में मोटे थिकनेस वाला पेन लेके जाइएगा। ठीक है, जिसका आगे का निप जो हो वो ज्यादा का हो। ठीक है, चलो बाकी यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना होता है। यहाँ पे आपको जो रोल नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा। अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है, कुछ दिनों में आने वाला है। एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो उस पे आपका रोल नंबर होगा। यहाँ पे एक एक कॉलम में मान लीजिए आपका रोल नंबर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए ये आपका रोल नंबर है, तो एक कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने इसमें पूरा रोल नंबर भर दिया, या इसमें 2 नंबर भर दिए, इसमें 2 नंबर भर दिए, इसमें 2 नंबर भर दिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी आप इसको फिल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक वर्ड लिखना है एक एक कॉलम में,
और इतने ही डिजिट का होगा आपका रोल नंबर। ठीक है, 3 3 6 और एक 7, 7 डिजिट का आपका क्या होगा, रोल नंबर। इसके बाद आते हैं थोड़ा नीचे हम, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे इधर की साइड थोड़ी देर में चलते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शन है ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखे कि प्रश्न पुस्तकों के में छपा हुआ का कोड और ओएमआर उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड एक समान हो। यानी कि इस पे ना कुछ कोड होता है बेटा, जो कि आपके बुकलेट पे, इस ओएमआर शीट पे और आपके क्वेश्चन पे, दोनों पे वो नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ए डिजिट का वो मिल रहा है ओएमआर शीट, तो ए डिजिट का ही आंसर शीट आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अगर चेंज है, एक भी वर्ड आगे पीछे है, तो आप मतलब वहाँ जो टीचर होंगे उनसे आप बोलिएगा कि सर इसका बुकलेट चेंज कर दीजिए, ये अलग अलग नंबर आपने दे दिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और प्रिंट आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि दोनों साइड प्रिंट अच्छे तरीके से हुआ हो, वरना क्या होगा, आप जब आंसर देने बैठोगे तो फिर वहां पे मिस प्रिंट होगी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रिंट दोनों साइड सही तरीके से किया हुआ होना चाहिए, तब आप उसको कर पाओगे। ठीक, अगर गलती होगी तो क्या करोगे, टीचर वहां पे रहते हैं, उनसे बोल देना कि सर यहाँ पे ना मिस प्रिंट है, आप इसको चेंज करवा दीजिए। इसके बाद आते हैं कुछ इस तरफ। ठीक, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, 6 इंस्ट्रक्शन, 7 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसको थोड़ा जूम कर दिया। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, केवल नीले काले बॉल पेन से ही, एक सेकंड, ये सही तरीके से दिख नहीं रहा, थोड़ा ब्लर क्यों दिख रहा है। चलिए, आप लोग को तो क्लियर दिख रहा होगा, केवल नीले काले बॉल पेन, पॉइंट पेन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि बॉल पेन का यूज करना है। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरे। और यहाँ पे ना, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ आपके बुकलेट पे ना, ओएमआर शीट पे कुछ इस तरह के गोले बने होंगे बेटा, इस तरह से 4 गोले होंगे। तो कभी भी ना उसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि 2 गोले नहीं करने आपको। काफी बच्चे 2 गोले करके आ जाते हैं, तो ये गलत है। जो गोला करना है वो सिर्फ एक पे करना है। ठीक है, कोई कट फट का निशान आपको नहीं देना इस तरीके से। ठीक, ये भी नहीं करना है, सिर्फ एक सर्कल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए मैं आपको मोटा पेन लेके जाने को कह रहा हूँ। और इस तरह से कट, और यहाँ टिक मार्क नहीं करना है आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे गलतियां करते हैं, टिक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, अगर सी है राइट आंसर, तो इस सी को ऐसे फिल कर देना है। ठीक है, और सी को जब आप फिल करते या ए को फिल करते, तो पूरा फिल करना है। जैसे मान लो ये है सर्कल, तो इसको ना पूरा भर देना है। ये नहीं कि आपने इतना सा बीच में भर दिया और साइड साइड में व्हाइट व्हाइट छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद जो राइट आंसर है वो इस तरीके से, देखो बिल्कुल इस तरह से आपको भरना है इसको, ये चीज ध्यान रखना है आपको। काफी बार बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको आज ओएमआर शीट बता रहा हूं, ताकि आप लोग ये गलतियां ना करो। ठीक है, और ये ओएमआर शीट ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर करवा दूंगा, ताकि आपके पास भी इसका मतलब प्रिंट रहे। इसके 4-5 प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग ना अभी कुछ क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, वो क्वेश्चन पेपर आपको देंगे, उसका राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, और फिर हम लोग आपको आंसर शीट भी बाद में शेयर करेंगे। पहले आप सभी बच्चों का मतलब राइट आंसर है या नहीं है वो मैं चेक करूंगा, उसके बाद। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग। किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन मान्य नहीं है। यानी कि आप पहले बिल्कुल सही आंसर ढूंढ लो, उसके बाद ही गोला लगाना। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके पास होगा पेन, व्हाइटनर आप यूज कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक ही मौका है, आपने एक सिंगल डॉट भी लगा दिया ना, तो वो आपका गया, वो ही आंसर आपको करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप 10 बारी सोचना, बिल्कुल 10 बारी नहीं, मतलब 1 से 2 बार चेक कर लेना
कि हाँ ये मेरा सही आंसर है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ यही सही आंसर है, तब आप उसको सर्कल करो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एक ही मौका रहेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। एक बार आपने जहां पेन टिका दिया उसी जगह पे आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप इसको छोड़ के अब दूसरी जगह जाओगे तो यहाँ पे एक सिंगल डॉट आ जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। जब कंप्यूटर से चेक होगा आपका आंसर शीट तो वो आपका पूरा गलत कर देगा। ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे फिर वहां पे। इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवा इंस्ट्रक्शन क्या है, उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाए। यानी कि आंसर शीट जो है ओएमआर शीट पे आपको किसी भी गलत जगह पे एक सिंगल टिक भी नहीं लगाना, एक डॉट तक नहीं देना है आपको। ठीक है, अपनी तरफ से। मतलब काफी बार बच्चे ऐसे 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 कर देते हैं ना, कुछ भी डॉट कर दिया या इस तरीके से कर दिया, या फिर मान लीजिए ओएमआर शीट में इस तरीके से क्वेश्चन दिए और वो यहाँ टिक लगा दिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है। उस तरीके से आपको नहीं करना है इसमें। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। इन ओएमआर उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है। यानी कि जैसे आप रफ काम करते हैं ना, रफ काम मतलब समझते हैं? जैसे मान लो मैथ्स का क्वेश्चन दिया आपको और मैथ्स के क्वेश्चन आप ओएमआर शीट के ऊपर सॉल्व करने बैठ गए, तो ये काम करना बिल्कुल मना है। अगर आप वो काम करोगे तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके लिए एक अलग से ना टीचर आपको पेज देंगे, उस पेज के ऊपर आपको रफ काम करना है। ठीक है, ओएमआर शीट पे कुछ भी नहीं करना आपको। ओएमआर शीट पे सिर्फ आपको सर्कल्स लगाने और अपनी डिटेल फिल करनी है बस। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के समान संगत गोले में निशान लगाकर दीजिए। यानी कि जैसे ये मान लीजिए हमारा ओएमआर शीट है, एक सेकंड, ये नहीं, जैसे आपके पास ना एक क्वेश्चन पेपर आया। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पेपर में आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं बेटा। ठीक है, 80 क्वेश्चन होंगे। अब उस 80 क्वेश्चन को आपको कैसे देना है, उसमें हर क्वेश्चन के ऊपर ना एक नंबर लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, तो उसका 1 का आंसर आपको कैसे देना है, 1 का आंसर कैसे देना है। जैसे मान लो ये डी हमारा राइट आंसर है, तो हम डी को इस तरीके से पूरा सर्कल कर देंगे। और सर्कल इस तरीके से करिएगा कि कोई भी मतलब मार्कर बाहर ना आए और साथ में कोई डॉट भी ना बने। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए डी है आंसर, तो कैसे देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, क्लियर है सभी बच्चों को? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है इतना? आकाश घोष बेटा, क्लियर है आपको या नहीं? बालाजी बताइए, आशुतोष बेटा बताओ, सबको क्लियर है कि किस तरह से आपको आंसर देना है? इसी तरह से आप देख सकते हैं ना, यहाँ टोटल 80 क्वेश्चन दिए गए हैं और 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन किस चीज के होंगे बताओ, रीजनिंग के। ठीक है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के या तो इंग्लिश के। अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के होंगे 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश का लिया है तो इंग्लिश का होगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लिए, इसके बाद हमारी डिटेल्स फुलफिल करनी है हमें। वो अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आपको इस तरीके से भरना है। रोल नंबर कैसे भरना है, अब मान लो ये आपका रोल नंबर है तो कैसे फिल करेंगे आप लोग उसको, एक लाइन में पूरा 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखा हुआ है ना। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1732172, ये आपका रोल नंबर है एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो 1 आपको इसी लाइन में, ठीक है, ये 1 वाली लाइन में आपको यहाँ पे 1 नंबर पे 0 करना है। ठीक है, 1 नंबर पे सर्कल कर देना है। उसके बाद आप आते हैं दूसरे पे, तो दूसरे पे 7 नंबर कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको सर्कल कर दिया। उसी तरह से इस पूरे को आपको सर्कल करना है अपना रोल नंबर भरते टाइम। ठीक है, समझ आया बच्चों? इसके बाद प्रश्न पुस्तिका। ठीक है, अब बुकलेट जो होती है ना, उसका भी एक सीक्वेंस होता है। मैंने बताया ना, बुकलेट नंबर आपको दोनों पे सेम होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पे भी और इस पे भी। तो वही बुकलेट नंबर आपको यहाँ पे देना है, वही बुकलेट नंबर आपको यहाँ देना है। मान लीजिए ये 051246 7 है, तो यहाँ 0 का 0 पे आपने सर्कल कर दिया, 5 का 5 पे सर्कल कर दिया,
पूरा अच्छे तरीके से सर्कल करना है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ भी लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। और इसको भरने के लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल पहले ना आप इसके कॉर्नर्स पे पेन चलाना, ठीक है, और इस तरीके से चलाते हुए चले जाना बीच में, ये आपका अच्छे से भर जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में से ऐसे 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 करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका लाइन छूट जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी इस सर्कल को फिल करो, तो आप मान लो यहाँ हो, ग्रीन से करते हैं, यहाँ हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस तरीके से पहले ना इसके आउटर लाइन को कवर करूंगा, उसके बाद इस तरीके से गोल गोल घुमाता जाऊंगा और बीच में चला जाऊंगा, ठीक है। ये होगा राइट आंसर, राइट तरीका। अगर आप मान लो इस तरीके से फुल इसको भर रहे हो ऐसे ऐसे, तो आप समझते हो ना, या तो आपका मार्कर थोड़ा भी बाहर चला गया तो बाहर हो गया, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। और थोड़ा सा भी छूट गया तो भी आपके मार्क्स चांसेस है कि कट जाएंगे, है ना। इस तरीके से अच्छे से नहीं भर पाओगे। इसीलिए कैसे भरना है, यहाँ पेन टिकाओ और इसके आउटर बॉर्डर पे ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपका पेन मतलब बाहर नहीं निकलेगा ज्यादा। ये बोर्ड है इसलिए चांस है कि थोड़ा बहुत मेरा हाथ से निकल जाए, लेकिन जब आप कॉपी पे करोगे ना, तो आपका हाथ पूरा डेस्क पे टिका हुआ होगा और फिर आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद आती है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और सेंटर कोड। ये आपको ना ओएमआर शीट होगा, उस पे सभी बच्चों का अलग अलग होता है, ठीक है। आपका मतलब एडमिट कार्ड के ऊपर ये मिल जाएगा स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड, ठीक है। इसका एक कोड होता है, वो कोड आपको कहाँ मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड अभी जैसे ही आएगा मैं वो भी दिखा दूंगा। बच्चे आप लोग ना शेयर कर देना मुझे, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए निश्चित रहिए, अभी नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, अगर प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ए है, इफ यू रिप्रेजेंट टू, ओके, एंड यहाँ पे आपको दिया गया है कि आखिर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, ए है, तो आपको इसका आंसर कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया आपने, ठीक है, और इसका ए आंसर है, तो ए को आपको ऐसे सर्कल कर देना है। आप कहीं पे भी ऐसे कट, इस तरीके से कट या इस तरीके से टिक नहीं लगाना है, सिर्फ आपको सर्कल करते हुए चलना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप मोटे निप वाली पेन लेना, जो सबसे ज्यादा मोटी हो, ठीक है, वैसे निप लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास भी एक पेन रखा हुआ है, देखो बेटा, मैं जब भी एग्जाम देने जाता हूँ ना, तो इस तरीके के पेपर पेन रखता हूँ, ठीक है। इसकी निप आप देखो, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा, ओके, ये ऐसे नहीं दिख रहा उतना। बस आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि इसका निप जो है ना थोड़ा सा मोटा है बेटा। ये जो निप पॉइंट होती है वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, तब आप एग्जाम में अच्छे से मतलब कर पाओगे, ठीक है। चलो बाकी अब ओएमआर शीट पे बढ़ते हैं। ये ऊपर का डिटेल हो गया हमारा, ये फ्रंट पेज का डिटेल हो गया। उसके बाद साइड 2, दूसरी साइड में ना कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, जैसे रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट, वही जो हमने अभी ऊपर बताया, पिता का नाम। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ना, तो स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। किस में लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर यानी कि हमेशा बिग अल्फाबेट्स का यूज करना है, जैसे ए बी सी डी, ये वाले अल्फाबेट्स आपको यूज करने हैं, ना कि ये वाले। काफी बच्चे ये वाले ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले अल्फाबेट्स आपको यूज नहीं करने, ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। आप लोग हमेशा क्या यूज करना है, बिग अल्फाबेट्स, बड़े वाले कैपिटल अल्फाबेट्स, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अपने फादर का नाम भरना है, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट इन अ कैपिटल लेटर, यानी कि आपका नाम लिखना है, कैंडिडेट आप हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोड तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ये ओएमआर शीट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसे फिल करना है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और इसका राइट आंसर आपको देते हुए चलना है, ठीक है। और यहाँ कुछ भी लिखना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, एक गोला लगाना है, ठीक। क्लियर है सभी को, बताओ।
इतना हो जाएगा ना सबका? कैसे लगाना है? मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, तो बी को क्या हम इस तरीके से करेंगे? बिल्कुल नहीं ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे आखिर हम? बताओ बच्चों। हम इसे गोला लगाएंगे। कैसे? मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पे हमने पेन टिकाया और इस तरीके से हमने पहले आउटर लाइन को कवर कर दिया और इस तरीके से हम करते चले गए, ठीक है। और हमेशा मोटे पेन का यूज करिएगा। इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक। जो भी आंसर है उसको इस तरीके से किया और ऐसे कर दिए। ये हो गया आपका ओएमआर शीट फिल, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया और ये ओएमआर शीट मैं आपको भिजवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, उसे आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। बाकी हम चलते हैं, आज हम थोड़ा सा ना एक दो क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ ओएमआर शीट अभी नहीं, पहले हम लोग करते हैं और पैसेज करते हैं आज इंग्लिश का, है ना। कितना ऊपर है ये? ओके, बीज और इंसेक्ट ये तो हमने कर लिया था पैसेज 11, है ना। 12 से करना था हमें। पैसेज नंबर 12, चलिए पैसेज नंबर 12 करने के लिए सब रेडी है? बताओ। इंग्लिश का पैसेज आज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका राइट मतलब इसको भी कैसे करना है ये तो हमने बताया ही था, आपको याद है कि भूल गए? बताओ। पैसेज करना बहुत आसान है ना, सबसे आसान है पैसेज। लैंग्वेज का 20 नंबर किसी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे आसान होता है ये, क्योंकि इसमें करना क्या होता है? कुछ भी नहीं, आपके सामने आंसर होता है, बस उसमें से क्या करना होता है? इसमें से आपको आंसर फाइंड करना होता है ना। इतना छोटा काम करना है आपको। चलो बाकी हम अपने पैसेज की ओर बढ़ते हैं। अब आपको पैसेज पढ़ने के लिए क्या बोलूंगा मैं, कि मेरे साथ साथ आप भी बोलोगे, ठीक है। बोलोगे ना? सभी रेडी हो? मैं मतलब एक तरीके से समझो, मैं लिरिक्स गाऊंगा, आप कोरस गाना मेरे पीछे पीछे, ठीक है। चलिए साथ में बोलिए, पीपल्स थिंक ऑल इंसेक्ट आर आवर एनिमीज। मतलब क्या है इसका? कि हमेशा सभी लोग सोचते हैं क्या, कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे एनिमीज यानी कि दुश्मन होते हैं। ऐसा सोचते हैं आप लोग कभी? मच्छर के बारे में जरूर सोचते हैं, और उसको तो बल्कि पट करके मार भी देते हैं सब, है कि नहीं? सभी बच्चों ने मारे होंगे आज, आज तक तो कई मच्छर मार चुके होंगे आप लोग, है कि नहीं? तो हर इंसान सोचता है कि सभी इंसेक्ट्स हमारे लिए क्या है? दुश्मन, यानी कि एनिमीज है। जब आप सोते हो तो आपको परेशान करते हैं, है ना। लेकिन इसके बाद आगे पढ़ते हैं जरा। लेकिन आपको पता है कि कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए हेल्पफुल भी है बेटा। जैसे कर्ड के अंदर, कर्ड छोड़िए, हनी कहाँ से आता है? मधुमक्खी से। मधुमक्खी क्या है? वो भी तो एक इंसेक्ट है बेटा, है कि नहीं? मधुमक्खी क्या है? एक इंसेक्ट है। तो वो इंसेक्ट हमारे लिए हेल्पफुल है या नुकसानदायक है? बताओ। हेल्पफुल है ना। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है। मैंने आपको एक पैसेज करके, नहीं साइंस की क्लास में आई थिंक बताई थी, कि जैसे कपड़ा बनता है बेटा, वो किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से, है ना। तो सिल्क वॉर्म भी हमारे लिए हेल्पफुल है। और भी कई इंसेक्ट्स हैं। चिल्ड्रेन लाइक टू किल फ्लाइज। और बच्चे क्या पसंद करते हैं? मक्खी को मारना, है ना। बग्स एंड मॉस्किटोज। मक्खी को मारना, बग्स को मारना और मॉस्किटो यानी कि मच्छर मारना। आपने भी मारे होंगे, हमने भी मारे हैं। मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर आवर एनिमीज। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे एनिमीज है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स क्या है? सम ऑफ देम हार्म आवर ट्रीज। कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो कि पेड़ को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे ये जो कीड़ा होता है बेटा, ये पेड़ों के अंदर छेद करके रहता है, या तो दीमक लग जाते हैं, आपने सुना होगा। वो क्या करते हैं? कोई भी लकड़ी है उसको सड़ा देती है, ठीक है। आवर क्लोथ्स, our books and houses, and some of them poison our food। और क्या करते हैं?
कुछ इंसेक्ट्स उसमें से क्या होते हैं जो हमें हमारे पेड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ बुक्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और सम ऑफ देम आर पॉइजनस, और कुछ में पॉइजन होता है, जैसे कि बिच्छू है ना। बिच्छू काट लेता है इंसान को तो उसकी जान खतरे में आ जाती है, तो उसके अंदर पॉइजन है ना, वो भी तो इंसेक्ट है बिच्छू। सम ऑफ देम बाइट अस एंड स्प्रेड डिजीज, और कुछ मक्खियां ऐसी हैं, मतलब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें काट लेती है तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है, जैसे डेंगू का मच्छर है ना, वो हमें काट लेगा तो क्या होगा, बीमारियां हो जाएगी। बट मेनी इंसेक्ट्स आर आवर फ्रेंड्स टू, लेकिन कुछ ऐसे मतलब इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए क्या है, फ्रेंड है, यानी कि हमारे दोस्त है। कैसे? दे ईट इंसेक्ट्स that we want to get rid of. There are many insects that are neither our friend nor our enemies. और लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो ना तो हमारे दुश्मन हैं और ना हमारे दोस्त हैं। They do nothing to help और harm us. यानी कि वो क्या करते हैं, ना तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही हमें हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, वो क्या करता है, कुछ नहीं करता हमारे लिए है ना, और ना तो वो हमें काटता है ना वो मतलब हमें कुछ देता है। लेकिन मधुमक्खी है, वो हमें क्या करता है, शहद देता है। सिल्कवॉर्म है, वो हमें क्या देता है, धागे देता है। लेकिन उसी तरह से डेंगू का मच्छर देख लीजिए है ना, या फिर बिच्छू को देख लीजिए, वो क्या करता है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। या फिर मक्खी को देखिए, उससे भी बीमारी फैलती है कई तरह की है ना। तो ये था हमारा पूरा पैसेज ओवरऑल किसके बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स के बारे में अब आप समझ पाए होंगे कि कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एनिमीज होते हैं, कुछ क्या होते हैं जो हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, ये पैसेज था हमारा। चलिए अब हम आपको ना थोड़ा सा टाइम देते हैं, एक बार आप इसको पढ़िए खुद से पढ़ो और इसका मतलब थोड़ा सा समझो। मैंने समझा भी दिया है, थोड़ा सा आप भी समझो। आकाश घोष पढ़ो जल्दी से। हर्षित बेटा पढ़िए जरा। और सभी बच्चे मतलब कॉपी पेन लेके बैठते हो कि नहीं? एटलीस्ट क्लास में अगर नहीं लिख पाते हो तो बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि क्लास के बीच में जब आप लिखते हो ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी बेटा। ठीक है, और ओवरऑल याद करने में भी काफी हेल्प होता है जब क्लास के बीच में आप एक्टिव रहते हैं। ठीक है चलो जल्दी करो, पढ़ लो सभी बच्चे एक बार, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पढ़ लिया सभी बच्चों ने, बताओ। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर के लिए टाइमर भी ऑन करना है, जल्दी जल्दी कीजिए चलो ऑलमोस्ट बच्चे अब लिख रहे हैं कि हाँ डन हो गया है सर। चलिए तो हम एक काम करते हैं, आपके लिए टाइमर ऑन कर देते हैं। 1 सेकेंड। चलिए टाइमर हो गया है चालू। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने होगा, पैसेज भी आपके सामने होगा, आपको बस क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसका राइट आंसर देना है कि आखिर इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पढ़िए जरा।
सम ऑफ देम बाइट अस एंड सम हेयर रेफर्स टू। सम ऑफ देम में ये जो सम है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों बताओ? पीपल्स, चिल्ड्रेन, एनिमीज और इंसेक्ट। सम ऑफ देम बाइट अस, इस पैसेज को पढ़िए और सम का मतलब क्या है ये बताना है आपको। सम में आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सम पीपल, सम चिल्ड्रेन, सम एनिमीज और सम इंसेक्ट्स। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, सम वर्ड जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पैसेज में। आपके पास टाइम है 40 सेकेंड्स का। ओके, टाइमर ऑन है, फटाफट इसके आंसर दीजिए। टाइमर चालू है बच्चों, जल्दी जल्दी करो अब। सम ऑफ देम बाइट अस, सम हेयर रेफरेंस टू। सम वर्ड जो है वो किसको रेफरेंस कर रहा है, रेफर्स कर रहा है, मतलब बताइए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। सम पीपल की बात की जा रही है, या सम चिल्ड्रन की बात की जा रही है, या सम एनिमीज की बात की जा रही है इस पैसेज में, या सम इंसेक्ट्स की बात की जा रही है? बताओ बच्चों। लीजिए टाइमर आपका इतनी जल्दी खत्म हो गया। अब इसका राइट आंसर क्या है मैं बताओ? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? आपने पढ़ा था इस पैसेज में, ये कहां पे लिखा है, हाँ, सम ऑफ देम बाइट अस एंड स्प्रेड डिजीज। ठीक है, सम ऑफ देम बाइट अस एंड स्प्रेड डिजीज। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सम का मतलब क्या है? सम इंसेक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, हमें काट लेते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो सम में हम किसकी बात कर रहे हैं? दुश्मन की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, सम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों की बात। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये कहां पे था, इस जगह पे दिख रहा है। चलिए बढ़े आगे, बताओ बच्चों, ये क्लियर है सबको? पहला पहला क्वेश्चन बहुत आसान था ना। इसी तरह से इजी इजी क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। ठीक है, बस आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 2। सम इंसेक्ट्स डू गुड टू अस बिकॉज, इसमें से क्या है? सम इंसेक्ट्स कैसे हैं? कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, गुड टू अस बिकॉज डैश, आगे डैश मान लीजिए, दे लिव इन आवर हाउसेस। ऐसे इंसेक्ट्स बताइए, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स है ना जो हमारी बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? दे लिव इन आवर हाउसेस, दे स्पॉइल सम काइंड ऑफ फूड, दे सेव अस फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट, दे ईट हार्मफुल इंसेक्ट्स। बताइए अब इसमें से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्या दे लिव इन आवर हाउसेस, क्या वो हमारे घर में रहकर हमारी मदद करते हैं? दे स्पॉइल सम काइंड ऑफ फूड, या वो हमारे खाने को खराब कर देते हैं इसलिए वो हमारे लिए अच्छे हैं? दे सेव अस फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट, क्या वो हमें मतलब हार्मफुल इंसेक्ट से बचाते हैं? या फिर दे ईट हार्मफुल इंसेक्ट, या फिर वो दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाकर हमारी मदद करते हैं? ये बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। टाइमर स्टार्ट है, 40 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने पैसेज पे ही इस टाइमर को रख दिया है, तो थोड़ा सा आपको हेल्प नहीं मिल रहा होगा। चलिए आप बताइए, जल्दी बताओ बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर? आदित्य बेटा बताओ, अंशु परमार बेटा, जशवंत बेटा बताइए, मनचेत क्लास में बैठे हो या नहीं? ध्यान दिया करो क्लास में, ठीक है। चलिए टाइमर आपका हो गया खत्म। अब इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर ए। नहीं, गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कैसे? आप पैसेज को पढ़ो बेटा जरा, पैसेज में भी दिया हुआ था, हमने पढ़ा था, सम ऑफ देम हार्म आवर ट्रीज क्लॉथ्स बट मेनी इंसेक्ट आर आवर फ्रेंड, दे ईट इंसेक्ट दैट वी वांट टू गेट राइड ऑफ। ये क्या करते हैं,
कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी है जो हार्मफुल इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी कैसे मदद कर रहे हो, उस इंसेक्ट को खाकर, ठीक है। क्लियर है? इस पैसेज में दिया हुआ था ना, दे ईट इंसेक्ट्स दैट वी आर वांट टू गेट राइड ऑफ, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है जो हमारी मदद करते, किस तरीके से, दूसरे इंसेक्ट्स को खाकर, ठीक। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का टाइमर आपको, एक सेकेंड पहले पैसेज पढ़ते हैं। सम इंसेक्ट्स डू मोर हार्म देन गुड बिकॉज, सम इंसेक्ट्स डू मोर हार्म देन गुड बिकॉज, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो हमें ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब फायदा पहुंचाने की जगह वो ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर एनोइंग, दे आर कवर्ड विथ डर्ट, दे स्प्रेड डिजीज, दे ईट अदर इंसेक्ट्स। बताइए कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं और क्या करते हैं ऐसा कि वो हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं अच्छा करने के बजाय। चलिए टाइमर ऑन और राइट आंसर दीजिएगा इसका। ये बताइए कि जो इंसेक्ट गंदा रहता है वो इंसेक्ट क्या करेगा? लीजिए टाइमर आपका खत्म हो गया। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, दे स्प्रेड डिजीज। तभी तो वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। वो बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे डेंगू का मच्छर है ना, और हाउस बीज भी होती है ना, घर में जो मक्खी भिनभिना रही होती है, वो भी बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है बेटा। तो क्या है, हार्म एंड गुड बिकॉज मोर हार्म देन गुड, ठीक है। वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, अच्छा कुछ नहीं करते हमारे लिए। तो वो क्या करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, दे स्प्रेड डिजीज, वो बीमारियों को फैलाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है? बताइए सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर टेल अस अबाउट, इस पैसेज में राइटर हमें किस बारे में समझाना चाह रहा है? द नेचर ऑफ चिल्ड्रेन, मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट, यूजफुलनेस ऑफ इंसेक्ट, द नेचर ऑफ इंसेक्ट। बताइए क्या समझाना चाह रहा है इस पैसेज का, मतलब अगर मान लीजिए टाइटल हम देना चाहें तो क्या टाइटल देना सही रहेगा? राइटर क्या देना चाहता है इस चैप्टर के माध्यम से, हमें क्या समझाना चाहता है, बताओ बच्चों। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए राइटर के माध्यम से हम क्या समझ पा रहे हैं और किसके बारे में समझाना चाह रहा है वो। बताइए जल्दी से। लीजिए टाइमर आपका खत्म होने वाला है बच्चों, जल्दी करो। 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। टाइमर आपका हो गया फिनिश। चलो इसका जो राइट आंसर है ना, वो ये है ऑप्शन नंबर बी, मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट। ये राइटर हमें किसके बारे में समझाना चाह रहा है? मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में, यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। देखिए मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट आर आवर एनिमीज, ये हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? इंसेक्ट्स के बारे में, कि कुछ अच्छे इंसेक्ट्स भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, वो उन सब के बारे में समझाना चाह रहे हैं राइटर, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, जरा पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंसेक्ट इज रॉन्ग। अब इसमें आप ये बताइए, 4 स्टेटमेंट दी गई है, 4 लाइन पैसेज दिए गए हैं, 4
लाइन दी गई है, इन लाइनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही मतलब गलत है इंसेक्ट्स के बारे में, ये बताना है आपको, ठीक है। इंसेक्ट्स आर हार्मफुल, तो आपको भी पता है कि इंसेक्ट तो क्या होते हैं, हार्मफुल होते ही होते हैं। इंसेक्ट हार्म आवर इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं उनको काफी बार क्या कर देते हैं, हार्म कर देते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। इंसेक्ट आर द कैरियर्स ऑफ मेनी डिजीज, क्या इंसेक्ट्स ही है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इंसेक्ट लिव इन द क्लीन कंडीशन, क्या इंसेक्ट्स अच्छे घरों में रहना पसंद करता है, साफ सुथरे घर में रहना पसंद करता है, ये बताना है आपको। बताइए कि आखिर राइट आंसर क्या होगा। रॉन्ग मतलब इंसेक्ट इज रॉन्ग, इंसेक्ट्स के बारे में एक गलत स्टेटमेंट बतानी है कि ये चीज गलत है, इंसेक्ट ऐसे में नहीं रहते या ऐसा नहीं करते हैं, ये बताना है आपको। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है इंसेक्ट्स के बारे में। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताओ बच्चों। बहुत आसान है ये तो, पैसेज पढ़ लिए तो आप समझ गए। और वैसे भी आपने घरों में भी देखा होगा, जो घर ज्यादातर क्या होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, क्या वहां पे रहते हैं बच्चों, बताओ। क्या साफ सुथरे घर में मक्खी या मच्छर भिनभिनाता हुआ दिखेगा आपको? नहीं ना। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा लिखा हुआ है क्या, इंसेक्ट लिव इन क्लीन कंडीशन। इंसेक्ट मतलब साफ सुथरे घर में कहाँ से आएगा, है ना। साफ सुथरे घर में कभी नहीं रहता मक्खी या मधुमक्खी या कुछ भी, साफ सुथरे घर में इंसेक्ट्स रहेंगे ही नहीं। हमेशा वो कहाँ रहते हैं, गंदी जगहों पे, जहाँ पे गंदगी फैली होगी वहां पे देखिएगा बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंगे वहां पे, ठीक है। तो इसी के साथ ये पैसेज भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। 5 ही क्वेश्चंस थे इसमें। और बाकी अब आज की क्लास में आप लोग ने ओएमआर शीट को देखा कि आखिर वो होता कैसा है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करवा दूंगा उसको, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, सभी बच्चे उसको ना प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा 4-5 पन्ने, ठीक है। और उसको प्रैक्टिस करना है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आप उसको घर पे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। कैसे करना है वो भी मैं आपको टेक्निक बता चुका हूँ, लेकिन अगर कोई भी डाउट होगा ओएमआर शीट को लेकर तो आप मुझे क्या करोगे, कॉल कर लेना। मेरा नंबर आप सभी के पास होगा, या हमारे ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर तो होगा ही होगा, है ना। ऑफिस वाला नंबर मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना या सेव कर लेना, सबके पास होगा ऑलमोस्ट, जो नए बच्चे शायद उनके पास ना हो, तो ये नंबर आप सेव कर लेना। कोई भी दिक्कत हो ओएमआर शीट को लेकर या क्लासेस को लेकर तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, या मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी बार होता है कि मैं कॉल पे बिजी रहता हूँ, कहीं ना कहीं बात कर रहा होता हूँ, तो अगर कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ तो आप मैसेज डाल देना, ठीक है। कोई भी इशू होगा तो एक बार मैसेज करना, आपको जरूर मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कोई भी इशू हो तो क्या करना है, मैसेज, ठीक है, मैसेज करना। उसके बाद अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो आप मुझे एक बार कॉल भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आज हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली, बाकी हम लोग अब मिलेंगे कब, अगली क्लास में। अगली क्लास जल्दी होगी, 1 से 2 दिन के अंदर मैं दोबारा से आपको क्लासेस दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कहाँ, अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए बाय आप सभी को, धन्यवाद बच्चों।